तो हम अपनी त्रिभुवन कीर्ति जी को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी टेम्परेचर डाउन करना है, जैसे एंटीपायरेटिक होता है तो आयुर्वेद का समझ लो एंटीपायरेटिक है। पैल्पिटेशंस वगैरह हो रहा है, कई बार होता है ना फीवर होता है, क्योंकि आयुर्वेद का कंसेप्ट है संतापो देह मानसः, तो कई बार देह में उतना बुखार नहीं रहता पर मन बहुत खिन्न खिन्न रहता है, मन में बहुत संताप रहता है, तो ऐसे सारे केसेस में आप त्रिभुवन कीर्ति यूज करके देखिए। मैंने दिया है पैल्पिटेशन के पेशेंट को, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट आया, मतलब उनके केस में तो मैं उनको बोल देती हूँ, जबकि अगर उनके साइन सिम्टम देखोगे ना तो दूर से लगेगा कि नहीं पित्त बढ़ा हुआ है, बट उनके केस में मैंने दिया है तो मुझे पता है। वैसे भी आप लोग को ना बहुत सारे मरीजों को कुछ दवाएं 1-2 बार देने के बाद पता चल जाता है कि इस मरीज को ये दवा बड़ी सेफली दी जा सकती है। तो ये चीज़ है, तो नाड़ी की तेजी जो होती है उसको भी कम करेगा, मतलब टेम्परेचर भी डाउन कर रहा है, अगर पल्स रेट बढ़ी हुई है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है तो उसको भी डाउन करता है। बट नाड़ी अगर बहुत स्लो हो, बहुत मंद हो, तो वहाँ पर नहीं देना होता है, ये बात भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात है, जैसे आप मॉडर्न में एंटीपायरेटिक देते हैं तो क्या होता है, आपको स्वेटिंग होता है, पसीना होकर के उतरता है, वैसे ही आप जब त्रिभुवन कीर्ति देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पसीना हो जाता है, तो बहुत बढ़िया से आपका बुखार उतर जाता है। तो बहुत अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस है आयुर्वेद में, हालांकि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है आयुर्वेद में। हाँ, एक चीज़ ब्यूटी और भी है, बिलो 100 डिग्री हम लोग अलग मेडिसिन यूज़ करना पसंद करते हैं, आफ्टर 100 डिग्री अलग यूज़ करते हैं, 102 103 के बाद में अलग मेडिसिन यूज़ करते हैं, खास करके 103 के बाद फिर हमें एक कॉम्बो और भी रखना पड़ता है, प्लस साथ में पेशेंट की कंडीशन को देखनी पड़ती है, तो वो सारी कंडीशंस भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो त्रिभुवन